एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो और खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से बन रहे हैं पराठे और कुछ चपातियाँ। पराठे बन रहे हैं मेरे हस्बैंड के लिए और चपातियाँ बन रही हैं मेरे और बच्चों के लिए, क्योंकि आज हमें जाना है शॉपिंग पर। और ये वाले जो क्लिप्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो फ्राइडे के दिन के क्लिप्स हैं। और आप सभी को जैसे मालूम है जो फ्राइडे गुजर चुका है, वो यहाँ पर अमेरिका में या इस तरह की और जो ओवरसीज़ की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ब्लैक फ्राइडे के नाम से डील्स लगाई जाती हैं। और बहुत अच्छी शॉपिंग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डील्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में हॉलीडेज़ का सीज़न स्टार्ट हो चुका होता है, इनके त्यौहार होते हैं। उसकी वजह से ही ये डील्स लगाई जाती हैं कि सब जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ के लिए गिफ्ट ले सकें, अपनी फैमिली के लिए फैमिली में रहते हुए या जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए गिफ्ट ले सकें। और अपनी फैमिली के लिए अगर आप कुछ स्पेशल डेकोरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हॉलीडेज़ आ रही होती हैं, तो इस सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छी अच्छी डील्स लगाई जाती हैं। तो ऑलमोस्ट मैं एवरी ईयर जाती हूँ फ्राइडे के दिन शॉपिंग करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ ज़्यादा अपने लिए शॉपिंग नहीं की, लेकिन जो बच्चों के लिए की है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। जब घर जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग आए हैं ग्रेट मॉल, और ये सैन फ्रांसिस्को से अराउंड 40-45 मिनट्स के राइड पर है ये। और बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था ये। फ्राइडे की डील्स जो लगी हुई थी यहाँ पर किसी किसी स्टोर में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कुछ ज़्यादा ही डील्स लगी हुई हैं या फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और एक स्टोर में जाने के लिए आपको पहले बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। और डिपेंड करता है, जैसे माइकल कोर्स और कोच और केट स्पेड की जो लाइन थी उसमें आपको सिर्फ 20 to 25 मिनट्स का वेट था। लेकिन नाइकी में ऑलमोस्ट आवर से ऊपर का वेट था सिर्फ स्टोर में जाने के लिए है। ये फिनिश लाइन का स्टोर था। यहाँ पे भी सारा स्पोर्ट्स वेयर शूज़ और सारे ब्रांडेड आपको शूज़ मिल जाएंगे, या हर तरह की जो ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं एक्टिव वेयर में वो आपको मिल जाएंगी। इस स्टोर में जाने के लिए भी आपको 25 to 30 मिनट्स का वेट था। लेकिन जैसे न्यू बैलेंस है और नॉर्थ फेस है, इस तरह की जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वहाँ जाने के लिए तो वाकई में 40 to 45 मिनट्स का वेट टाइम था। और जैसे हम लोग गैप में गए थे तो वहाँ पे भी 15 मिनट्स के अंदर हम स्टोर में पहुँच चुके थे। लेकिन जब बच्चों ने वहाँ से शॉपिंग ली तो सिर्फ हमको चेकआउट करने के लिए कैशियर की लाइन तक जाने के लिए हमको पूरा आवर का वेट करना पड़ा। और नाइकी की लाइन तो इतनी लंबी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, तो फिर यहाँ पर मैं आई थी एमके के स्टोर माइकल कोर्स में, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 15 मिनट्स वेट किया था, चेकआउट किया। लेकिन मुझे कुछ इतनी अच्छा कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। और सच पूछे तो मैं आपको बताऊँ, मेरे पास अब इतने ज़्यादा ब्रांड्स के बैग जमा हो चुके हैं, ख़ासकर जो 3 ब्रांड्स हैं एमके, केट स्पेड और कोच। तो मैंने तो अब यही डिसाइड किया है कि अगर मुझे बैग लेना हुआ भी तो मैं इन 3 ब्रांड्स में से नहीं लूँगी। हाँ, इसके अलावा अगर मुझे फ्यूचर में किसी और ब्रांड का कोई बैग पसंद आता है तो मैं ज़रूर परचेस करूँगी, क्योंकि मुझे बैग्स का एक क्रेज़ की हद तक शौक़ है। और जब आपको पता हो ना, जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है तो शौक़ की कोई कीमत नहीं होती है। खैर, हमने शॉपिंग करी और शॉपिंग मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो यहाँ पे बुंदू खान का रेस्टोरेंट है, वो यहाँ से सिर्फ 15 मिनट्स की राइड पे था। तो हमने सोचा कि बुंदू खान जाना चाहिए और मज़ेदार सा डिनर यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ब्लैक फ्राइडे की डील्स के बारे में बताती हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक फ्राइडे की डील्स में जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो डिफेक्टेड होती हैं या उनकी क्वालिटी कुछ लो होती है, इसलिए यहाँ पे ये दूसरी कंट्रीज़ में उसको सेल में लगा दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लैक फ्राइडे की जो डील्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। मैं बहुत टाइम से ब्लैक फ्राइडे पे शॉपिंग करती हूँ और आज तक मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कोई भी चीज़ ख़राब आई हो। मोस्ट लाइकली मैं लेदर के बैग परचेज़ करती हूँ ब्रांडेड, और वो बैग अभी तक वैसे के वैसे हैं, उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया है। डील्स बहुत अच्छी होती हैं। सम टाइम 50% ऑफ होता है, सम टाइम 30 to 40% ऑफ होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो आप प्लेन शर्ट्स देख रहे हैं ये H&M की है, और पूरे H&M के स्टोर में 30% ऑफ था। और जो गैप की जो मैंने आपको स्वेटशर्ट दिखाई है उसमें से एक मुस्कान की है और एक अयान की है। गैप के पूरे स्टोर में
50% ऑफ था। और ये जो ग्रे वाला जो आप स्वेटर देख रहे हैं जिसमें ग्लिटर सा आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने ओल्ड नेवी से पिक किया था अपने लिए। ओल्ड नेवी के पूरे स्टोर में 50% ऑफ था, बहुत अच्छी डील्स थी। और एडिडास से ये अयान ने अपना एक ट्राउज़र पिक किया था और ये अयान को 40% ऑफ में मिला था। और फिर उसके बाद मैंने चेकआउट किया था मार्शल। मार्शल में कोई एक्स्ट्रा डील्स नहीं थी, लेकिन ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं ना, आप इसको फ्राई पैन भी कह सकते हैं, इतना अच्छा मुझे ये मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको दिख रहा होगा ना इसका जो सरफेस पे एक ग्लिटर सा आपको स्मूथ सी शाइन नज़र आ रही है। वाकई में बहुत ही अच्छा पैन है और बहुत हैवी ड्यूटी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा डील में मिला है मार्शल से। तो रात को तो हम लोग बहुत थक गए थे, घर पे आए, फ्रेश हुए, मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाई और फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे के क्लिप शेयर कर रही हूँ। हम लोग काफ़ी देर के बाद सो के उठे थे क्योंकि शॉपिंग की वजह से बहुत थक गए थे। सिंपल से मैंने नाश्ता बनाया था अपने लिए, हस्बैंड के लिए मैंने पराठे वगैरह बना के उनको खिला दिए थे। मैंने सिर्फ अपने लिए चाय ली थी और 2 एग्स मैंने बॉईल किए थे। यही मेरा नाश्ता हो गया था। किचन मैंने जल्दी से साफ़ किया था, फिर उसके बाद में मीट लेने के लिए चली गई थी क्योंकि जनाब शॉपिंग हो या कोई और आपके रूटीन के काम हो, घर के जो काम हैं वो कभी नहीं रुकते। हाउस मेकर्स की जो लाइफ होती है ना, वो एक सुपर वुमेन की लाइफ होती है। आपको घर के सारे काम मैनेज करने होते हैं और बखूबी आपको घर के सारे काम ही तरीके से करने होते हैं ताकि आपकी रूटीन डिस्टर्ब ना हो, घर के सारे काम होते रहें। तो मीट मेरे पास बहुत थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने सोचा जाके मैं मीट ले आती हूँ, वरना समटाइम्स ऐसा होता है कि मीट घर में ख़त्म हो जाता है और जब आप ऑर्डर करते हैं तो फ्रेश मीट नहीं होता। खैर मैंने यहाँ पे आपको दलिया दिखाया, ये दलिया बहुत मज़े का बनता है। जब मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने मीट में लिया था कीमा, रेगुलर बीफ लिया था और कुछ बोन के साथ लिया था, कुछ बोनलेस भी लिया था और इस दफ़ा मैंने गोट के पाए भी लिए थे। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि पाए हम कितनी आसानी से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कि पाए सही क्लीन नहीं होते, सही वॉश नहीं होते। तो पहले मैंने सोचा कि मीट का काम मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले अपना थोड़ा सा टेक केयर कर लेना चाहिए। और मैंने आप लोग के साथ अपने कुछ प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया था कि मैं कोलेजन की पिल्स ले रही हूँ, तो इसका मैं रिव्यू भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। ये वाकई में बहुत अच्छे हैं और मैं ये नहीं कह रही कि आप इसी ब्रांड का कोलेजन लें। कोलेजन से क्या होता है कि हमारे अगर स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, पिगमेंटेशन हो रही होती है या टेक्सचर स्किन होती है या हेयर फॉल हो रहा होता है, तो कोलेजन हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे ही हम 25 के ऊपर की एज में आते हैं तो हमारी बॉडी से नेचुरली कोलेजन जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी में कोलेजन का यूज़ करें। तो मैं ऑलमोस्ट इसको आई थिंक 1 मंथ से ऊपर हो गया जब से मैं ये कोलेजन की पिल्स खा रही हूँ। मुझे वाकई में काफ़ी हद तक अपने स्किन में इम्प्रूवमेंट लग रहा है। और जो बालों का जो मेरा टेक्सचर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-थोड़ी से ना जो न्यू ग्रोथ होती है बालों में, वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ख़ैर अगर आप लोग चाहें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी कोलेजन अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर पाए को वॉश करने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले खुले बर्तन में पाए डालें और उसमें नॉर्मल जो घर का टैप वाटर होता है उसको डाल के एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए पाए को उसमें सोक कर दीजिए। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बाद में मैंने इसके बाद क्या किया। लेकिन ज़ाहिर है मुझे मीट के पैकेट्स बनाने थे और मीट को मुझे फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ करना था। तो मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ कि जिस बॉक्स में मुझे मीट को फ्रीज़ करना होता है, आई मीन जो हमारे फ्रिज के जो फ्रीज़र के जो बॉक्सेस होते हैं, उसको सबसे पहले मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैंने इस बॉक्स को ड्राई कर लिया है और इसकी बेस में या तो आप कोई न्यूज़पेपर या कोई क्लियर पेपर या फिर किचन टॉवल या फिर आप मेरी तरह से प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, आप वो उसको स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद आप मीट के जो पैकेट्स बना के रखते हैं वो रख लीजिए। इस तरह से आपका जो फ्रीज़र का जो बॉक्स होगा या फ्रीज़र का आपका जो भी शेल्फ़ होगा वो ख़राब नहीं होगा। वरना अक्सर ऐसा होता है कि मीट के कुछ जो ड्रॉप्स वगैरह होते हैं ब्लड वगैरह के, उससे हमारा जो फ्रिज या फ्रीज़र है वो ख़राब हो जाता है। छोटी सी टिप से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, फ्रिज भी साफ़ रहेगा और बार-बार क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए मैंने जो गोट के पाए थे उनको पानी में सोक किया था। अब आपको देखें कितने साफ़ सुथरे एकदम क्लीन पाए हो चुके हैं। मैंने 2 से 3 दफ़ा इसका पानी रिंस करके दोबारा पानी मैंने इसमें ऐड किया था। और यहाँ पर मैंने पाए के 2 पैकेट बनाए थे क्योंकि पाए मेरे घर में कोई भी शौक से नहीं खाता, सिर्फ मैं अपने लिए पाए बनाऊँगी, इसलिए मैंने पाए के 2 पैकेट बना लिए थे। तो अब मैं बना रही हूँ आलू और चिकन का सालन। बहुत सिंपल बनता है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने प्याज डाली हैं। जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो मैंने चिकन का
मीट ऐड किया है। चिकन को अच्छी तरह से प्याज में ऑयल के साथ भून लेंगे। जब चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो घर के सारे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें। पहले मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाले मीट में अच्छी तरह से भुन जाएंगे उसके बाद मैंने इसमें डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद भी हम इसमें को अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट भी मसालों के साथ भुन जाएगा उसके बाद मैंने इसमें टमाटर की जो फ्रोज़न क्यूब्स जो मैं बना के रखती हूँ मैंने इसमें वो ऐड की थी। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट टमाटर को बारीक बारीक काट के उसको भी डाल के इसमें भून लें मसाले में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे योगर्ट ऐड किया है, योगर्ट को भी डालेंगे और मीट के साथ चिकन के साथ सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। कोई भी आप सालन बनाते हैं उसका मज़ेदार होना और उसका अच्छा बनने का जो राज़ है वो यही है कि आप सालन को अच्छी तरह से भूनें। और इस बात का भी ख्याल रखें जब हम मसाला भूनते हैं तो किसी भी भगोने में पॉट में जो साइड में सारा मसाला लगा हुआ होता है चमचे की हेल्प से आप उसको भी अच्छी तरह से स्क्रैप करें, साइडों से रिमूव करें ताकि कोई मसाला हमारा वेस्ट ना हो। वरना समटाइम्स ये होता है कि मसाला साइड से हल्का सा ना बर्न होना या ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो जनाब ये तो थी एक छोटी सी टिप। यहाँ पे जब मसाला और मीट अच्छी तरह से भुन गया था तो मैंने पानी डाला है और आलू कट कट के डाले हैं और दम पे मैंने उसको कुक किया था। जब चिकन और आलू गल गए थे तो मैंने दम पे डाला है गरम मसाला और हरी मिर्चें और हरा धनिया। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। आलू चिकन का सालन बहुत मज़े का बना था। मैंने सर्व किया था नान के साथ और यहीं पे आज का व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे एक नए व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।